नमस्कार दोस्तों। आज प्राणायाम की श्रृंखला में हम एक बहुत ही बहुमूल्य प्राणायाम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसे आप में से काफी कम लोग जानते होंगे। लेकिन जो लोग इसके बारे में जानते हैं उन्हें अवश्य ये पता होगा कि ये कितना चमत्कारिक प्राणायाम। ये आपके मेडिटेशन को तो नेक्स्ट लेवल पर लेकर ही जाता है, लेकिन आपके उदर के बहुत सारे रोगों में ये फायदा करता है। आपके पेट के जितने भी अवयव होते हैं, जितने भी अंग हैं, जो भी आपके पेट के ऑर्गन्स हैं, उनको ये बहुत हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है। और काफी सारी जो समस्याएं हैं उदर से रिलेटेड, जैसे कि आपका पाइल्स हुआ, फिस्टुला हुआ, बार बार आपको यूरिन जाने की समस्या हुई, या किसी किसी की यूरिन ब्लॉक हो जाती है, या विजाइनल सिस्ट है। इसी तरह जेंट्स लोगों को भी ये वैसे ही फायदा करता है, चाहे धातु रोग हो, वाइट डिस्चार्ज हो। ये आपके वीर्य को, आपके तेज को, ओज को बढ़ाता है और मेडिटेशन में आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाता है। तो बगैर देर के हम देखते हैं कि इस प्राणायाम को कैसे करना है। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करूंगी कि प्लीज, अगर आप लोग के पास टाइम है तो ये कुछ भी ना करें, सिर्फ ये प्राणायाम भी आप डेली 5 से 7 बार करें, 2 मिनट 3 मिनट टाइम निकाल के, तो आपका उदर हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो देखते हैं कि कैसे करना है। आपको सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठ जाना है। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो आप चेयर पर बैठ सकते हैं। मेक श्योर करें कि आपकी कमर, आपकी गर्दन सीधी हो, आपके कंधे रिलैक्स हो। अब आपको 3 से 5 सेकंड में श्वास भरना है। कैसे? और 3 से 5 सेकंड में वापस आपको श्वास बाहर करना है। जब आप पूरी तरह ये श्वास बाहर करें, उसके बाद आपको 3 बंध लगाना है। पहला बंध मूल बंध, आपके पेल्विक एरिया को श्रिंक करना है, लोअर बॉडी पार्ट की मांसपेशियों को श्रिंक करना है, स्क्वीज करना है। दूसरा बंध उड्यान बंध, आपके टमी को टक इन करना है, पेट को अंदर खींचना है। और तीसरा बंध है जालंधर बंध, यानी चिन लॉक। ये तीनों बंद आपको समझ में आ गए हैं। अगर चिन लॉक करने में, जैसे किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है या साइनोसाइटिस है, तो चिन लॉक में कई बार घुटन होती है, तो आप हल्के से बैंड करके रख सकते हैं सर। और आपको कोई समस्या हो रही है, घुटन हो रही, तो आप सिर्फ ये दोनों बंद भी लगा सकते हैं। पर विशेष तौर पर लाभ ये त्रिबंध में ही होता है। तो मैंने समझाया कि आपको 3 से 5 सेकंड में श्वास अंदर भरना, जब तक आपका पूरा टमी नहीं फूल जाए। बगैर रुके वही 3 से 5 सेकंड में आपको श्वास पूरी तरह बाहर करना है। और उसके बाद आपको तीनों बंध लगाने, त्रिबंध। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ और आप मेरे साथ कीजिए। लेकिन ये करते समय आपका पेट खाली होना चाहिए। और सुबह का समय सबसे सही होता है इस चमत्कारिक प्राणायाम के लिए, क्योंकि वो ध्यान का भी समय होता है, ऑक्सीजन आपको फ्रेश मिल रही होती है और आप सुबह सुबह खाली पेट भी होते हैं। तो चलिए करते हैं। डीप ब्रीथ इन 3 to 5 सेकेंड, ब्रेथ आउट, और अब लगाएंगे तीनों बंद। मूल बंद, shrink your pelvic area, उड्यान बंद, your tummy tuck in, and जालंधर बंद, chin lock। जब ये श्वास लेंगे हम, तो हम धीरे धीरे बंद छोड़ते हुए श्वास लेंगे। पहले जालंधर बंद, फिर उड्यान, और फिर मूल बंद। फिर बगैर रुके वापस वही हमको 3 से 5 सेकंड में श्वास अंदर भरना है, 3 से 5 सेकंड में श्वास बाहर करना है, और 10 से 15 सेकंड के लिए हमें ये तीनों बंद लगाकर होल्ड करना है।
शुरुआत में अगर आपका पेट दुर्बल है, कॉन्स्टिपेशन या दूसरी समस्या है, तो आपको हल्का हल्का दर्द फील हो सकता है, लेकिन फिर धीरे धीरे आप इसके अभ्यस्त हो जाएंगे। ये पूरी तरह हानि रहित प्राणायाम है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से बोलूंगी कि अगर आपके पेट में कुछ ऐसी समस्या है जिससे डॉक्टर ने आपको प्राणायाम एक्सरसाइज करने के लिए मना किया हुआ है, किडनी या लीवर से रिलेटेड कोई समस्या है किसी तरह का, या आपका हाल ही आपकी डिलीवरी हुई है, आप प्रेग्नेंट हो, आपका सी सेक्शन हुआ है, तो इसको अवॉइड करें एटलीस्ट 3 to 4 months, और उसके बाद अपने डॉक्टर से एडवाइस लेके फिर शुरू करें। बहुत लाभकारी प्राणायाम है, मैं बता चुकी हूँ कि काफ़ी रोगों में ये आपको फायदा देगा, आपके पेट के ऑर्गन्स को सही करेगा, यह आपके ओज तेज को बढ़ाएगा। इस प्राणायाम को आप जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिनको अगर ये समस्याएं हैं पाइल्स वगैरह की, तो उसमें काफ़ी लाभकारी प्राणायाम है। यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन समस्याओं में, इन्फेक्शन नहीं बोलूँगी मैं, जिनको बार बार यूरिन आती है उसको सही करेगा, जिनको यूरिन रुक रुक के आती नहीं है, वहाँ पर भी ये फायदा देता है। तो इतने लाभकारी प्राणायाम से आप ना खुद वंचित रहिए, ना दूसरों को वंचित कीजिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ।